सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल फंक्शन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग का जो लास्ट फंक्शन बचा है वो बचा है हमारा विंडो फंक्शन। इसके बाद हमारे सारे फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हमारे पास बचेंगे दो टॉपिक जो होते हैं ज्वाइंट्स और हमारे पास एक सेट ऑपरेटर्स। क्योंकि ये दोनों मैंने आप लोगों को सेट ऑपरेटर्स जब मैं पढ़ा रहा था ऑपरेटर्स, तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें हम लोग को दो फाइल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जब मैं आपको ज्वाइंट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको दो फाइल्स बना के, क्योंकि ज्वाइंट्स में भी दो फाइल्स की जरूरत पड़ती है और सेट ऑपरेटर्स में भी दो फाइल्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं उसमें ही दोनों टॉपिक्स को एक ही साथ क्लियर कर दूंगा, एक ही साथ आप लोगों को बता दूंगा। तो आज की वीडियो हम लोग देख लेते हैं विंडो ऑपरेटर, विंडो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं और उनका काम क्या होता है। तो अपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो ये तीनों काम कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने सारी चीजें अपने पहले से ही ओपन कर ली थी। और अब चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है, लेकिन एक्चुअली में मुझसे हुआ कि थोड़ी सी मुझसे एक मिस्टेक हो गई है फाइल बनाने में। यहाँ पे जब मैंने डाटा ऐड किया तो मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा कि मुझे रैंक और डिसेंट रैंक के बारे में पढ़ना होगा। और यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक ही वैल्यू सेम रख दी। जैसे मैंने बीटेक लिखा है तो सबकी वैल्यू एक रख दी। तो इसको मैं आपको कॉपी और पेन पे उस पेज पे समझा दूंगा अच्छे से कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो आप अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो रैंक हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं इसमें। विंडो में वैसे तो चार होते हैं, क्योंकि एक होता है सम करने का, एक होता है एवरेज करने का। सम और एवरेज ये दोनों ही एग्रीगेट के फंक्शन है। एग्रीगेट हमने फंक्शन पढ़ा होगा, उसमें दो ये ऑप्शन होते हैं एग्रीगेट में। तो एग्रीगेट और फंक्शन, विंडो फंक्शन, ये दोनों ही कहीं ना कहीं से थोड़े से सेम होते हैं, बस इसमें डिफरेंस होता है। तो हम लोग अभी वही डिफरेंस देखने वाले हैं। और कई बार इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में भी यही पूछा जाता है कि एग्रीगेट फंक्शन एंड विंडो, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट एंड विंडो फंक्शंस। तो उसमें सेम चीजें होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। दो डिफरेंस सेम क्या होता है इसमें, एवरेज और क्या बोलते हैं उसको, सम, जो हमारा एग्रीगेट में भी होता है और इसमें भी होता है हमारा विंडो फंक्शन में। एग्रीगेट हम लोगों ने पढ़ लिया एक्चुअली। तो हम आज पढ़ने वाले हैं रैंक फंक्शन क्या होता है। रैंक फंक्शन देखो, गिवन यू द रैंक विद इन योर ऑर्डर पार्टीशन, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको ये क्या कहता है, आपको वैल्यू देता है। तो हमने यहाँ पे पहले एक टेबल बनाई थी। टेबल का हम लोगों ने यहाँ पे अपना ज्यादा कुछ रखा नहीं, स्टूडेंट फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट फीस हम लोगों ने रखा हुआ है। और हमारे यहाँ पे ये वाली हमारे टेबल हमने बनाई है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं हमारे 12 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हम लोगों ने 12 स्टूडेंट्स के हम लोगों ने कोर्स के बारे में लिख रखा है। और ये हमारी टेबल बनकर रेडी हो गई है। तो आप लोग को बहुत ईजी है, इसको तो मैं बता नहीं सकता। तो अब हम बात करेंगे रैंक के बारे में कि रैंक कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखने के बाद अब आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको अपने ऑर्डर्स में जो भी आपने कॉलम नेम है वो आपको लिख लो, जो भी आपको चाहिए। तो मुझे चाहिए फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम लिखने के बाद मैं फर्स्ट नेम लिखने के बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। फर्स्ट नेम लिखने के बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। और कॉमा लिखने के बाद फिर आपको अपने सेकंड वाले लिख देना डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो भी आपके हैं। तो आप स्टूडेंट आईडी छोड़ सकते हो, उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे चीजों समझा रहा हूँ जो हमारी जरूरत की है। उसके बाद मैं लूंगा यहाँ पे फीस फंक्शन। और फीस लेने के बाद अब जो हम लोग रैंक, जो से हमारे यहाँ पर रैंक लिखा हुआ ना, तो हम इसका रैंक का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमको लिखना है रैंक और लिखना हमको पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद हमको यहाँ पे लिखना होगा ओवर, OVER, ओवर। ओवर के बाद हमको इसमें लिखना होगा पार्टीशन। पार्टीशन लिखने के बाद हम लोग को लिखना होगा इसमें बाई, पार्टीशन बाई। अब अब हमको जो भी हमको चाहिए, दो में डिफरेंस चाहिए हमको, तो उन कॉलम्स के हमको नाम लिखना। हमको किसमें लिखना होगा, हमको चाहिए होगा डिपार्टमेंट और फीस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ऑर्डर। किसका ऑर्डर देखना हमको, ऑर्डर बाई हम लोग को देखना है फीस का ऑर्डर, देखना फीस का। अब यहाँ पे आपको दो काम और करने हैं। आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में ही आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देता हूँ क्या। देखो इसमें क्या करता है, ये रैंक में जैसे हमारे पास बीटेक और बीटेक, तो ये तीनों हमारे पास ऊपर आ जाएंगे। बीटेक वाले हमारे पास ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएंगे बी फार्मा। तो इनको एक ये सीक्वेंस में लगा देगा जितने भी स्टूडेंट हो गए। लेकिन मैंने गलती क्या करी कि सम की फीस जो है मैंने वो एक में ही कर दी है, एक में। अगर मैं एक की भी फीस ऊपर नीचे कर देता तो जो हमारे पास ये वाला यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास रो बन के आती, कॉलम बन के आता, तो उसमें जो नंबर लिख के आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, तो हमारा काम बन जाता। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको उसको पेपर में समझा दूंगा अभी।
तो सॉरी, हम लोग यहाँ पे जाते हैं और अपना ये वाला जो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी क्वेरी से वाली रन कर लेते हैं। यहाँ पे फीस लिखने के बाद अब मैं लिख देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर से में हम लोग चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं हम लोग, ठीक है। डिसेंडिंग में लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एस में हम चाहते हैं नए कॉलम में, ठीक है। नए कॉलम इसमें मिल सकता है, लेकिन नए कॉलम में हम लिखना चाहते हैं अपना कि रैंक नंबर, ठीक है। रैंक नंबर मैंने लिख दिया जिससे कि हम लोग को याद रहे, रैंक नंबर जिससे कि हम लोग याद रहे, फ्रॉम FROM, फ्रॉम किससे, STUDENTS, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको रैंक लिखना है क्योंकि रैंक आपका क्या है, फंक्शन है। उसके बाद आपको ओवर लिखना, ओवर में हम लोग को पार्टीशन करना है किसके बीच में, डिपार्टमेंट और ऑर्डर्ड बाय फीस के बीच में हम लोग को, इन दोनों के बीच में हम लोग को, डिपार्टमेंट के बीच में हम लोग को रैंक निकाल लिया, ठीक है। दो के बीच में हमको रैंक निकाल ली। तो यहाँ पे आप अपना इजिली चलाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, रैंक ओवर क्या हो गया हमारा, नियर बाई किसके बीच में है, सिंटैक्स एरर एट और नियर, सिलेक्ट फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट और फर्स्ट नेम FIRST, फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट और फीस भी सही है हमारा, ओके। फीस भी सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही करना था। तो अब आप देखिएगा ये हमारा चलने का स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा लिख के आ रहा 1 तो ये थोड़ा सा हमारा रैंक में थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीटेक और BCA बी फार्मा, तो क्या हुआ, सब सीक्वेंस में आ गया, ठीक है। सीक्वेंस में हमारा आ गया बीटेक। इसी तरीके से आप अगर इसको रन करोगे, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, बस हमको कुछ चेंज नहीं करना इसमें, बस हमको रैंक की जगह पे हमको डिसेंट रैंक लिखना होगा। तो डिसेंट रैंक लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कहाँ गया हमारा डिसेंट रैंक, ठीक है। डिसेंट की स्पेलिंग क्या हो, DENSN है, डेंस है, ठीक है। डेंस DEN डेंस और डेंस रैंक, ठीक है। डेंस रैंक लिख दिया हम लोगों ने, कुछ नहीं। अब यहाँ पे इसको जब आप रन करोगे तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आप देखोगे कि अंतर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंतर हुआ है। वही मुझे अंतर दिखाता है आपको कि बीटेक यहाँ पे आ गए। अब मैं आपको एक कॉपी पेन की हेल्प से आपको बता देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। विंडो फंक्शन में कि रैंक और डेंस, मैंने आपको एवरेज और क्या बोलते हैं सम करके नहीं दिखाया क्योंकि वो सेम है, वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका, तो उसको मैं नहीं बताऊँ। यहाँ पर रैंक जो और दो हमारे पास नए हैं तो वो हम देखेंगे, रैंक और डेंस, ठीक है। रैंक और डेंस में फंक्शन में अंतर क्या है, मैं यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने, पहले मैं लिख लेता हूँ रैंक और फिर लिख लेता हूँ मैं अपने डेंस DES डेसेंट रैंक, ठीक है। डिसेंट रैंक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस देखो, जैसे अब किसी स्टूडेंट, पहले मैं रैंक को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पहले देखो, अब किसी स्टूडेंट के 95 नंबर है या 95,000 फीस है, पहले आप नंबर से समझ लो, ठीक है। NUMBER नंबर, ठीक है। नंबर से पहले आप किसी के समझ लो कि आपके यहाँ पे 95 है, ठीक है। 95, ठीक है, 95 है। और उसके बाद है, पहले मैं लिख लेता हूँ 95, 90 और 80, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ये पहला तो काउंट कर लेगा, उसके बाद ये दो। अब ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5, ये क्या काम करेगा, यहाँ पे 5 ला के दे देगा। इसने क्या काम करा, इसको काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, नंबर उसमें रैंक में क्या होता है कि ये इसको काउंट कर लेगा, इसको कि 1 मान लेगा, इसको 2 मान लेगा, इसको 3 मान लेगा, इसको 4 मान लेगा। लेकिन ये सब सेम है, लेकिन इसने क्या करा कि अलग अलग नंबर ले लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसने 5 दिया। अगर यहीं पे अगर 79 होता तो ये क्या करता है, 6 दे देता, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसको सेम नंबर मान लेता है, ठीक है, इसको ये सेम नंबर। लेकिन डिसेंट रैंक क्या करता है, डिसेंट रैंक अगर यहाँ पे 95 होता, 90 होता, 80 होता, 79 होता, तो ये क्या करता है कि 1 2 2 2, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 ना रखने की बजाय यहाँ पे 3 दे देता। क्या दे देता, यहाँ पे ये 3 देता है, यहाँ पे
ये क्या देता 3, तो यहाँ पे क्या हो जाता 3 और ये फिर आ जाता हमारा 4। ये काम करता है डेंस। अब जैसे हम लोग अपनी चलते हैं फाइल पे फिर दोबारा थी। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी समझ में आया विंडो फंक्शन तो आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको समझा दूंगा और जबकि मैं समझाऊंगा दोबारा तो 2 मिनट में ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो कर लेते हैं एंड। और लास्ट में 2 चीजें हमारे पास बची हैं, सेट ऑपरेटर्स और ज्वाइंट्स क्या होते हैं, दोनों चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। इसके बाद हमारा एसक्यूएल जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब वीडियो कर लेते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते हैं वीडियो एंड। बाय बाय, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।